Hello everyone. In this lecture we will discuss about trace of matrix. मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज में जब हम पूरी मैट्रिक्स स्टडी करते हैं तो उसमें ट्रेस, डिटर्मिनेंट, कैरेक्टरिस्टिक, पॉलिनोमियल, इन सब का बहुत अहम योगदान है। तो उनमें सबसे पहले जिस प्रॉपर्टी की बात करते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, इस पर डिस्कस करेंगे। तो जानते हैं क्या है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। लेट ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स such that A is equal to Aij n cross n। Aij n cross n रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स का। A बराबर गिवन है, ये देखिए मैट्रिक्स A11, A12 एंड सो ऑन A1n, A21, A22 एंड सो ऑन A2n, A31, A32, A33 and so on A3n, AN1, ANn। तो डायगोनल में कौन सी एंट्रीज हैं इसके? ये डायगोनल में, ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और डायगोनल एंट्रीज क्या हैं? ये है। ट्रेस होता है, ट्रेस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल diagonal entries, sum of all diagonal entries। तो डायगोनल में कौन कौन सी एंट्रीज है? A11 प्लस A22 प्लस A33 एंड सो ऑन प्लस ANn। इसको हम लिख सकते हैं समेशन i इक्वल टू j a i j। यानी ट्रेस क्या हो गया हमारा? ट्रेस ऑफ A इक्वल टू समेशन i इक्वल टू j i j। ये है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की डिफिनेशन। फिर समझ लीजिए, अगर हमारे पास कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स दी है तो उसके जितने भी डायगोनल में एंट्रीज हैं उनका सम कर दीजिए, वही उस मैट्रिक्स का ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होगा। सबसे पहले ये ध्यान देनी बात है कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, आइगन वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक, पॉलिनोमियल या ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, जो भी प्रॉपर्टीज है, ये सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए फॉलो करती है। तो मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए। तो चलिए बात करते हैं अब इसके आगे इसकी प्रॉपर्टीज पर। फर्स्ट, ट्रेस ऑफ A प्लस बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ बी। चलिए इसको हम दोनों तरीके से वेरीफाई करा के दिखाएंगे आपको, एग्जांपल लेके वो भी। पहले देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास ए मैट्रिक्स है, वो ये है A11, A12 एंड सो ऑन A1n, A21, A22 एंड सो ऑन A2n, AN1 एंड सो ऑन ANn। तो आपको ये तो क्लियर है, ये डायगोनल एंट्रीज ये होगी। बी बराबर ले लेते हैं, बी बराबर होगा B11, B12 एंड सो ऑन B1n, B21, B22 एंड सो ऑन B2n, BN1 एंड सो ऑन BNn। ये देखिए क्लियर, ये बी मैट्रिक्स। अगर इसके ट्रेस ऑफ ए की बात करें तो ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू आएगा समेशन ए आई जे आई इक्वल टू जे। एंड ट्रेस ऑफ बी की बात करें, ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू समेशन बी आई जे आई इक्वल टू जे। ए प्लस बी मैट्रिक्स निकालिए, ए प्लस बी मैट्रिक्स। तो ए प्लस बी जो मैट्रिक्स निकलेगी वो निकलेगी A11 प्लस B11। देखिए हम आगे के एंट्रीज क्या उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमें ट्रेस निकालना है तो हमें मेन मतलब है डायगोनल एंट्रीज से। तो ये सारी हमें एंट्रीज से मतलब नहीं, हमें डायगोनल एंट्रीज से मतलब है। अगली यहाँ क्या निकलेगी? A22 प्लस B22 एंड सो ऑन ANn प्लस BNn। बाकी कुछ भी एंट्री हो हमें इनसे मतलब नहीं है, डायगोनल एंट्री से मतलब।
ट्रेस जो है सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज होता है, यानी कि ए प्लस बी मैट्रिक्स का अगर ट्रेस ऑफ ए प्लस बी बात करें तो वो क्या आ जाएगा, A11 प्लस B11 प्लस A22 प्लस B22 प्लस एंड सो ऑन ANN प्लस BNN। अब देखिए सारी ये वाली A11 A22 ये एक साथ ले सकते हैं जो एडिटिव में, तो इसको लिख दिया हमने A11 प्लस A22 एंड सो ऑन ANN प्लस B11 प्लस B12 एंड सो ऑन BNN। ये क्या है, ये है समेशन Aij I इक्वल टू j प्लस समेशन Bij I इक्वल टू j। इसको क्या दे सकते हैं, ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B। ये देखें, यानी हमने प्रूव कर दिया ट्रेस ऑफ A प्लस B इक्वल टू ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B। क्लियर है यहां तक? चलिए सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इसी से निकली हुई प्रॉपर्टी है, ये लीनियर प्रॉपर्टी भी इसमें फॉलो करती है। क्या है लीनियर प्रॉपर्टी? सेकंड प्रॉपर्टी है ट्रेस ऑफ लेमडा ए प्लस म्यू ऑफ बी इक्वल टू लेमडा ऑफ ट्रेस ऑफ ए प्लस म्यू ऑफ ट्रेस ऑफ बी। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्लियर है? देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी का स्केलर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो स्केलर मल्टीपल में होता तो बाहर आ जाता है। तो जैसे ट्रेस ऑफ ए प्लस बी की प्रॉपर्टी ने बताई तो सिमिलर ये भी प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। इसमें कोई समझने वाली विशेष बात नहीं, बस ये प्रॉपर्टी याद रखिए। या प्रूफ भी कर सकते हैं, जैसे मैंने भी पिछला प्रूफ बताया वैसे बिल्कुल सेम प्रूफ इसी में। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज, यानी ए और ए ट्रांसपोज का ट्रेस क्या होता है? सेम होता है। देखिए जरा, अगर मान लीजिए हमारे पास ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू गिवन है ए आई जे, ये गिवन है ए आई जे, ठीक है। अब बी जो ए ट्रांसपोज है उसको हमने बी मान लिया, बी मैट्रिक्स है वो क्या है? ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब दोनों ही कंडीशन में हम ट्रेस के बात करें तो इसके में अगर ट्रेस ऑफ ए की बात करें, ट्रेस ऑफ ए तो बराबर वो आ जाएगा समेशन आई इक्वल टू जे ए आई जे। क्लियर? ट्रांसपोज को किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करे तो डायगोनल में कोई फर्क नहीं पड़ता, डायगोनल एंट्रीज में कोई फर्क नहीं पड़ता। और ट्रेस का जो रिलेशन है वो डायगोनल एलिमेंट से, यानी कि अगर हम बात करें ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज तो वो भी क्या आ जाएगा? समेशन आई इक्वल टू जे ए आई जे ही आएगा, क्योंकि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करने पर कोई भी डायगोनल एंट्रीज में फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है यहां तक? चलिए इसको एग्जांपल से भी एक समझा के दिखा देता हूं, शायद इससे ना क्लियर हो रहा हो तो। मान लीजिए हमने ए मैट्रिक्स बराबर ले ली 1 0 1 2 1 2 3 1 1। क्लियर? इसका ही ए ट्रांसपोज के लिए ए ट्रांसपोज क्या, रो कॉलम को इंटरचेंज करा जाता है। तो देखिए जो रो में एलिमेंट उसको कॉलम में ले आइए, तो ये रो में इसको कॉलम में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3। ये रो में इसको कॉलम में ले आइए तो 0 1 1। ये रो में इसको कॉलम में ले आइए 1 2 1। अब देखिए क्या डायगोनल एंट्रीज में कोई फर्क पड़ा? डायगोनल सेम है, जो 1 1 1 डायगोनल इसका था वही 1 1 डायगोनल ए ट्रांसपोज का है। यानी कि अगर इसकी ए की ट्रेस की बात करें तो कितना आएगा? 1 + 1 + 1 3, और ए ट्रांसपोज की ट्रेस की बात करें तो 1 + 1 + 3। तो यहाँ एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया कि ए और ए ट्रांसपोज दोनों का सेम आएगा, यानी कि ट्रेस ऑफ ए एंड ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज आर सेम। चलिए ये भी प्रॉपर्टी हो गई। ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू होता है ट्रेस ऑफ बी ए, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। फिफ्थ प्रॉपर्टी इसी का है, ट्रेस ऑफ ए बी की पावर के इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए की पावर
ये इसी में नोट करने वाली चीजें ध्यान रखिए कि ट्रेस ऑफ ए बी की पावर के इज नॉट इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए की पावर के टू बी की पावर के. इन जनरल इट इज नॉट ट्रू. सिक्स्थ प्रॉपर्टी है ट्रेस ऑफ ए बी सी. अगर ए बी सी हमारे पास मैट्रिक्स दी है, एन क्रॉस एन के दिए, मान लीजिए रेक्टेंगुलर में भी रिजल्ट फॉलो होता है बट एन क्रॉस एन की बात कर रहे हैं, तो ट्रेस ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी सी ए. ये इक्वल हो सकता है या इसके इक्वल हो सकता है ट्रेस ऑफ सी ए बी. ये आपस में तीनों इक्वल होंगे. ट्रेस ऑफ ए बी सी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी सी हो सकता है, ट्रेस ऑफ सी ए बी, बट ट्रेस ऑफ ए बी सी इज नॉट इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए सी बी. ध्यान रखिए कैसे ही इक्वल जाता है. साइक्लिक में जाता है. साइक्लिक में क्या है, ये एक साइकिल है 1 2 3. तो साइकिल में देखिए 1 से 2 में जाएंगे, 2 से 3 में, या यहां से जा सकते हैं 2 से 3 में, 3 से 1 में, या यहां से जाएंगे तो 3 से 1 में, 1 से 2 में. फिर से देख लीजिए साइकिल है 1 2 3 के, तो 1 से 2 में जाएंगे, फिर 2 से 3 में जाएंगे, या यहां से स्टार्ट करते हैं तो 2 से 3 में जाएंगे, 3 से 1 में जाएंगे, ये यहां से स्टार्ट करते हैं तो 3 से 1 में जाएंगे, 1 से 2 में जाएंगे. उसी तरीके से ट्रेस ऑफ एबीसी इक्वल टू ए से बी में गए, बी से सी में गए, या बी से सी में गए, सी से ए में गए, या सी से ए में गए, ए से बी में गए. बट डायरेक्ट ऐसा नहीं हो सकता ट्रेस ऑफ एबीसी बराबर ए से हम सी में डायरेक्ट चले गए फिर बी में आ गए. दिस इज नॉट पॉसिबल. तो ट्रेस में भी यही प्रॉपर्टी होती है. सीएसआईआर नेट के क्वेश्चन में पूछा गया था, डायरेक्ट प्रॉपर्टी ही पूछी गई थी. तो चलिए ये रही प्रॉपर्टी की बात. चलिए ये ट्रेस की हमारी प्रॉपर्टी थी. अगला इसमें प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जरा ध्यान दीजिएगा कि एक प्रॉब्लम डिस्कस करता हूं. प्रॉब्लम है, ये तो ट्रेस की प्रॉपर्टी थी. प्रॉब्लम so that AB minus BA is equal to identity is impossible. हमको ये शो करके दिखाना है, हमको ये दिखाना है इसमें कि AB माइनस बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी रिलेशन. जो रिलेशन दिया है AB माइनस बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी, दिस रिलेशन इज इम्पॉसिबल इन द मैट्रिक्स कॉम्बिनेशन. यानी कि मैट्रिक्स में इस तरीके का रिलेशन कभी भी नहीं फॉलो करेगा. अगर हमारे पास ए और बी कोई एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, लिख लीजिए ए बी एंड आई बिलोंग्स टू एम एन क्रॉस एन सी. ए बी आई किस में बिलोंग कर रहे हैं, एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स में बिलोंग कर रहे हैं. देन ए बी माइनस बी इक्वल टू आइडेंटिटी नॉट पॉसिबल. तो कैसे दिखाएंगे हम इसको, ये पॉसिबल नहीं है. तो चलिए करके देखते हैं. फर्स्ट, गिवन ए बी माइनस बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी, ये रिलेशन दिया. टेकिंग ट्रेस प्रॉपर्टी, ट्रेस बोथ साइड, दोनों साइड क्या ले लिया, ट्रेस ले. तो ट्रेस ऑफ ए बी माइनस बी ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी. अब देखिए ट्रेस ऑफ ए माइनस बी प्रॉपर्टी से हम क्या लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू इंप्लाइज ट्रेस ऑफ ए बी माइनस ट्रेस ऑफ बी ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी. क्लियर है. हम जानते हैं कि ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए होता है. वी नो ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए होता है. तो यानी कि इसकी जगह हम बी ए की जगह क्या ले सकते हैं, ए बी. ट्रेस ऑफ ए बी माइनस ट्रेस ऑफ बी ए की जगह ट्रेस ऑफ ए बी लिखा जा सकता है इक्वल टू ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी. ये हो गया 0, तो इससे इंप्लाइज करेगा ट्रेस ऑफ
आइडेंटिटी इक्वल टू 0। क्या ये रिलेशन पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है ये जिसकी सारी डायगोनल एंट्रीज क्या हो? 1 1 हो। सारी डायगोनल एंट्रीज 1। तो यदि n क्रॉस n की डायगोनल मैट्रिक्स होगी तो उसका ट्रेस कितना आएगा? n आएगा, ना कि 0 आएगा। यानी कि यहां से हम ये कह सकते हैं ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी इक्वल टू नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है इसका मतलब AB माइनस BA इक्वल टू आइडेंटिटी कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है यहां तक? चलिए नोट करने का टाइम दे रहा हूं 2 मिनट, बाकी समझ लीजिए, फिर समझा दे रहा हूं। सो दैट AB माइनस B इक्वल टू I इज इम्पॉसिबल। ठीक है, AB माइनस B इक्वल टू I रिलेशन हमने लिख लिया। दोनों साइड ट्रेस प्रॉपर्टी ले लीजिए। ट्रेस ऑफ AB माइनस B इक्वल टू ट्रेस ऑफ I, ट्रेस ऑफ AB माइनस ट्रेस ऑफ B इक्वल टू ट्रेस ऑफ I, ट्रेस ऑफ AB इक्वल टू ट्रेस ऑफ BA। ये प्रॉपर्टी होती है ट्रेस की, तो यहां हमने रख दिया। तो यहां से ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया, जो कि इम्पॉसिबल है। अगर ये इम्पॉसिबल है देन दिस रिलेशन इज ऑल्सो इम्पॉसिबल। चलिए देखिए, ट्रेस पर तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बट हम लेक्चर्स जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, जैसे आइगन वैल्यू में पढ़ाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल में अलग तरीका है ट्रेस निकालने का, हम हर जगह देखेंगे, बात करेंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की। हम यहाँ बस 2 और पॉइंट क्लियर करे दे रहे हैं यहाँ पे ट्रेस निकालने के आपके लिए बस। बट लेकिन वो पॉइंट्स हम आपको जब आइगन वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल पढ़ाएंगे तब वहां ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। क्या है पॉइंट कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ये रिलेशन भी होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है? अब जैसे कि हमने कोई एक ए मैट्रिक्स दे दी, ए मैट्रिक्स, और उसकी आइगन वैल्यू है ए विथ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स with eigen space lambda 1 lambda 2 lambda 3 is equal to 1 minus 1 0। आइगन स्पेस क्या है? ये है 1 minus 1 0। देन ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 सम ऑफ आइगन वैल्यू। देखिए सम ऑफ आइगन वैल्यू तो 1 प्लस माइनस 1 प्लस 0 इक्वल टू 0। यानी उस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा जिसका आइगन स्पेस ये 0 होगा। क्लियर है यहां तक? तो इसका भी हम कई जगह यूज करेंगे। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल जब चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे, बट एक प्रॉब्लम और डिस्कस कर देते हैं। इफ ए की क्यूब प्लस ए इज इक्वल टू 0, ए की क्यूब प्लस ए इज इक्वल टू 0, then show that trace of a is equal to 0। अगर a की क्यूब प्लस a इक्वल टू 0 रिलेशन को फॉलो करता है कोई, तो प्रूव करना है a ट्रेस a इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। तो चलिए करिए। हमें पता है, गिवन है a की क्यूब प्लस a इक्वल टू 0। ए कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर प्लस आई इक्वल टू 0। ट्रेस ले लीजिए, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर प्लस आई इक्वल टू 0। ठीक है? अब देखिए यहां से 2 प्रॉपर्टी आएंगी, यहां से ये 0, ये ट्रेस लिया तो यहाँ ट्रेस 0 मैट्रिक्स इसको 0 0 मैट्रिक्स 0 हो जाएगा। तो यहां से ये होगा आइदर ट्रेस ऑफ a इक्वल टू 0 और ट्रेस ऑफ a स्क्वायर प्लस आई इक्वल टू 0। ठीक है? या तो ट्रेस ऑफ a बराबर 0 होगा, ये 0 होगा, या ट्रेस ऑफ a स्क्वायर प्लस आई बराबर 0 होगा। अब यहां से जरा दिमाग लगाइए, क्या a स्क्वायर प्लस आई मैट्रिक्स का कभी ट्रेस 0 हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये हम 0 मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2 ही पॉसिबिलिटी। अगर 0 मैट्रिक्स ले लेते हैं तो भी हमारे पास क्या बनता है? अभी इफ a इक्वल टू 0 मैट्रिक्स तो भी ट्रेस हमारा आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा। अगर कोई ऐसी भी एंट्रीज लगते हैं कि जिनकी a मैट्रिक्स की निगेटिव एंट्रीज है तो a स्क्वायर सारी पॉजिटिव दे देगा।
तब भी नहीं पॉसिबल, यानी कि ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर प्लस आई इज नॉट इक्वल टू 0, ये कभी नहीं पॉसिबल है, कभी 0 नहीं होगा। तो यानी कि क्लियर क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए ही 0 होना पड़ेगा। क्लियर यहां तक? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।